गुड आफ्टरनून। कैसे हो बाल को? मुझे लगता ठीक ही होंगे। तो अभी क्या करते हैं कि जैसे हमने लास्ट ट्रिग्नोमेट्री की शीट करी थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिए थे हमने। अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, ठीक है, देखिए पहले कुछ चीजें हैं जो आप समझ लीजिए। ठीक है, पहले कुछ चीजें हैं जो आप समझ लीजिए ध्यान से। बता देना, कंडक्टर को बोला बस पहुंच गई चंडीगढ़, तो उन्होंने कहा रात का टाइम था, अंबाला आ गया। कह रहे हाँ जी, अंबाला तो पीछे निकल गया 50 किलोमीटर। कह रहे मुझे तो अंबाला ही काम था। अंबाला पहुंचे, उसे बस वाला दोबारा अंबाला लाया, एक बैग में से टैबलेट निकाल के खा ली। तो कह रही उतरो, कह रहे नहीं, मेरे को तो मेरे लड़के ने कहा था जब अंबाला आ जाएगा तो गोली खा लेना। ऐसे ही कह मैं तो देखने आया था। रिकॉर्डिंग में डिस्टर्ब हो जाती है यार, आवाज आती है। मर्जा फर्क। हाँ भाई, चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं हम ना। आपने ये देखा है, देखा तो होगा, जानते भी होंगे। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है? 0 डिग्री। ये क्या होता है? 90। ये 180 और ये 270 और ये वापस 360 डिग्री। पहले तो माइनस थीटा समझ लीजिए। अगले वाले क्वेश्चन समझने से करने से पहले आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। क्या है ये? जैसे साइन माइनस थीटा क्या होता है, बता सकता है कोई बच्चा? माइनस साइन थीटा। उसके बाद कोस माइनस थीटा क्या होता है? ये कोस थीटा होता है। टेन साइन अपॉन कोस होता है। टेन माइनस थीटा क्या होगा? माइनस टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है कोसेक। कोसेक माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा। उसके बाद नंबर आता है सेक। सेक माइनस थीटा क्या होगा? ये होगा जी आपका सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद कोट। कोट माइनस थीटा क्या होगा? ये होगा जी आपका माइनस कोट थीटा। तो ये कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, है ना। अब बात करते हैं इसकी क्वाड्रेंट की, है ना। तो ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। यहाँ हम लाई करेंगे क्या? 0 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। 0 से ऊपर और 90 से नीचे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लाई करेगा? 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। क्या? 90 से ऊपर और 180 से नीचे। यहाँ पे 180 प्लस थीटा और यहाँ पे 270 माइनस थीटा, ठीक है ना। यानी कि वो 180 से ऊपर और 270 से नीचे वाला जो एंगल होगा वो कहाँ? यहाँ लाई करेगा, ठीक है ना। मान लो मैंने कहा 190 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा? तो वो यहाँ बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 270 प्लस थीटा और यहाँ 360 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है आपकी? बोलो, ठीक है। अब देखिए सुनिए, क्या 4 रेशियो होते हैं यहाँ पे? ए एस टी और सी लिख लीजिए। ए एस टी सी का मतलब क्या है? आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे रेशियो यहाँ पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब क्या है? साइन और इसका रेसिप्रोकल, कोसेक पॉजिटिव होगा। और टी का मतलब यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव होगा। और सी का मतलब क्या है? कोस और सेक पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई? ठीक है, इतना मुझे लगता है समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट है आपके। यहाँ पे 0 से ऊपर 90 से नीचे लाई करेगा एंगल। यहाँ से 90, यहाँ पे 90 से ऊपर 180 से नीचे, यहाँ पे 180 से ऊपर 270 से नीचे, और यहाँ पे 270 से ऊपर 360 से नीचे। बात समझ में आई इतनी? मुझे लगता है समझ रहे होंगे आप, है ना। धीरे धीरे करके ये एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो देख के आप इसको वापस
रोक के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इतना इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऐड कर लेते हैं ना। ठीक है, ये समझ में आई बात। अब देखो मैं ना आपको सारे थीटा लिखने सिखा रहा हूं, एक एक करके आपको ध्यान से समझना है। अभी हमने इसको ध्यान रखिए बस। ये क्या होता है, ये होता है आपका 0, ये 90, ये 180, ये 270। ठीक है ना। पहली बात तो एक बात समझिए आप, क्या है कि जैसे आपकी ये वाली लाइन है 90 से 270 वाली लाइन, मतलब आप समझिए 90 के जितने भी ओड मल्टीपल है, ओड मल्टीपल यानी 90 इंटू 1 यानी 90, 90 इंटू 3 यानी कि 270, 90 इंटू 5 यानी कि 450, 90 इंटू 7 यानी कि 630। इन पे जो है चीज़ें चेंज होंगी। कैसे चेंज होंगी, देखिए सुनिए। साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कोस में, ठीक है, और कोस जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में। उसके बाद टेन जो है वो चेंज हो जाएगा कोट में, और कोट जो है वो चेंज हो जाएगा टेन में। उसके बाद कोसेक जो है वो चेंज हो जाएगा सेक में, और सेक जो है वो चेंज हो जाएगा कोसेक में। कहाँ पे कब चेंज होंगे, 90 के ओड मल्टीपल, मतलब 90 गुणा 1, 90 गुणा 3, 90 गुणा 5, 90 गुणा 7। ठीक है ना। और अगर 90 के इवन मल्टीपल आते हैं, जैसे इधर ले लेते हैं, 90 के इवन मल्टीपल आते हैं, जैसे 90 इंटू 2 180, 90 इंटू 4 360, 90 इंटू 6 540। इन पे साइन ही रहेगा, कोस ही रहेगा, मतलब सब सेम रहेंगे इसमें। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, जो है वो वैसे ही रहेगा एज इट इज। ठीक है ना। चेंज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। जितने भी 90 के ओड मल्टीपल होंगे उन पे चेंज होगा। सपोज करो आपको 1260 एंगल निकालना है, आपसे कोई बोले साइन 1260 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 90 से डिवाइड करिए पहले आप उसको, ठीक है ना। 90 से डिवाइड करिए तब वहां तक पहुंचेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं एक एक करके आपको थीटा लिखने सिखा रहा हूं सारे, मुझे लगता है आगे चलेंगे थोड़ा सा। देखिए मैंने बोला ये आपके क्वाड्रेंट हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, और ये आपका 270 है। ठीक है ना। यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे सेक और कौन, सेक और बोल नहीं रहे हो तुम लोग, कॉस पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब चलिए देखिए सुनिए, यहां से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप यहां आ गए, यहां से लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, या साइन कोस 90 माइनस थीटा, या टेन 90 माइनस थीटा, या कोसेक 90 माइनस थीटा, या सेक 90 माइनस थीटा, या कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, 90 आ रहा है तो 90 पे सब चीजें चेंज होंगी। बात समझ में आ रही ना। तो 90 पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कोस थीटा। कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ठीक है ना। टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। ठीक है ना। और सेक किस में चेंज हो जाएगा, किस में, कोसेक में। ठीक है ना। और कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। अब देखिए सुनिए, 90 माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा है मतलब यहाँ पे सारे थीटा जो हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये सब पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। बस चेंज होगा साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, और कोट टेन में। तो ये यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे। बात समझ में आई, बोलो।
वापस चलते हैं। अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने 90 माइनस थीटा लिखना सीखा, ठीक है ना। अभी क्या करिए, आगे चलिए, मिटा दो इसको। अभी आगे चलिए, देखिए दोबारा देख लीजिए। अभी हम सीखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा। देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 आ गया तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में, है जी। और कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। अब देखिए सुनिए, साइन 90 प्लस थीटा यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे सब, है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में दो रेशियो पॉजिटिव होते हैं, कौन से, साइन और इसका रेसिप्रोकल। तो साइन यानी कि ये पॉजिटिव होगा और कोसेक यानी कि ये पॉजिटिव होगा, और बाकी सारे क्या होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये बात समझ में आ गई आपको, बोलो। इसको देखना है, इसको नहीं कि भाई सर आपने तो माइनस साइन थीटा लिख दिया, नहीं भाई, इसको देखना, ठीक है ना। ये दूसरे क्वाड्रेंट में कोस तो नेगेटिव होता है ना, तो यहां नेगेटिव आएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई। दूसरे क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहां क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आई, बोलो। ये भी हमने क्या सीखा, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा। आगे चलते हैं धीरे धीरे करके, देखो ध्यान से समझ लेना, ये बहुत काम की चीजें हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन आप इन्हीं पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। चलिए अब 90 से ऊपर आ गए, अब क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, उसके बाद कोस 180 माइनस थीटा, उसके बाद टेन 180 माइनस थीटा, उसके बाद कोसेक 180 माइनस थीटा, उसके बाद सेक 180 माइनस थीटा, उसके बाद कोट 180 माइनस थीटा। 180 पे कुछ चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा। 180 पे जो है वो वही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा। तो ये क्या रहेगा, ये साइन थीटा, ये क्या रहेगा, ये कोसेक कोस थीटा, क्या रहेगा, कोस थीटा। ये क्या रहेगा, ये टेन थीटा। ये क्या रहेगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा, कोसेक थीटा। ये क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, सेक थीटा। ये क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा जी, कोट थीटा, है ना। अब देखिए, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए क्या हम, अभी नहीं पहुंचे हैं। हम लिख रहे हैं ना 180 माइनस थीटा भी कहां पड़ेगा, आपका सेकंड ही क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में दो चीजें पॉजिटिव होती हैं, कौन सी, साइन और कोसेक। तो साइन यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा, कोसेक कहां है, ये पॉजिटिव रहेगा, और बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, बोलो। चलिए वापस लिख के बताता हूं। लिखने का मतलब यही है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, है ना। सही है। उसके बाद देखिए, सही है। वापस आते हैं, साइन कहाँ गए अब हम, 180 तक हो गया, 180 प्लस थीटा, ठीक है। कोस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा। ठीक है। चलिए, तो 180 है, 180 पे कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा। तो साइन साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन थीटा। कोस क्या रहेगा, कोस ही रहेगा। टेन क्या रहेगा, टेन ही रहेगा। कोसेक क्या रहेगा,
कोसेक ही रहेगा, सेक क्या रहेगा, सेक ही रहेगा, कोट क्या रहेगा, कोट ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए सुनिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का मतलब हम था यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दो ही रेशियो पॉजिटिव रहेंगे, टेन और कोट, है ना। तो देखिए यानी ये पॉजिटिव रहेगा और कोट कहाँ है, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी के सब भाई क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। समझ में आ गया, बोलो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अभी हमने क्या लिखा, 180 प्लस थीटा। अभी क्या करते हैं, 270 माइनस थीटा, है ना। लिख लीजिए साइन, ये दिख रहा ना, साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, और कोट 270 माइनस थीटा। ठीक है जी। तो देखिए क्या है, साइन 270 आ गया तो चेंज होगा, साइन काहे में चेंज होता है, कॉस में, कोस काहे में चेंज होता है, साइन में, टेन किस में चेंज होता है, कोट में, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, और सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, और कोट किस में चेंज होता है, टेन में। ठीक है जी, बात समझ में आ रही, बोलो। अब देखिए सुनिए, अभी हम कहाँ है, 270 माइनस थीटा, अभी हम कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन और कोट पॉजिटिव होंगे। कहाँ है टेन, ये रहा, प्लस क्या है कोट, ये रहा, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गई, बोलो। बस एक रह गया, वो भी लिख देता हूं अगर आप कहो तो, ठीक है ना। तो मुझे लगता है अभी 270 से ऊपर वाला और 360 से नीचे वाला अब आप खुद से लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो भाई, अब क्या करो, एक दो एंगल चेंज करके देख लो। चेंज करके देख लीजिए। जैसे मैंने कहा साइन 120 और कोस 120, दूसरा लिख लीजिए साइन 210 और फिर कोस 210 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो देखिए पहले करते हैं साइन 120 की, क्या लिखेंगे इसको, साइन 120। साइन 120 का मतलब क्या है, साइन 90 प्लस 30। ठीक है ना, साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कहाँ पहुँच गया, दूसरे क्वाड्रेंट में। कहाँ पहुँच गया, दूसरे क्वाड्रेंट में। और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइन किस में चेंज होगा पहले तो ये बताओ, कोस में। तो क्या लिखेंगे हम इसको, कोस 30। ठीक, क्या लिखेंगे, कोस 30। और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, √3/2। ठीक है। उसके बाद इसको देखिए, देखो भाई, अभी आप इसको लिख सकते हो साइन 20 को, जरूरी नहीं ऐसे ही सोल्व करो 120 को, आप इसको लिख सकते हो साइन 180 माइनस क्या लिखेंगे 160। सही है ना। अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही पड़ेगा 180 माइनस थीटा। 180 पे चेंज नहीं होता, साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन और क्या 60। बात समझ में आई, बोलो। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी √3/2 ही होती है। तो ये दोनों से सेम ही आएगी, आप जिससे चाहे उससे मर्जी कर लीजिए। ठीक है ना।
इसको भी देख लेते हैं, दूसरा क्या था ये, जैसे कोस 120 था, है ना, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, कोस 90 प्लस 30। 90 प्लस आ गया तो कोस 90 पे चेंज हो जाती है चीजें, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो चलो क्या लिखा जाएगा, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। समझ में आई बात, 90 पे कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। अगर हम इसको ये लिखें क्या, कोस 180 माइनस 60, तो 180 पे कुछ चेंज नहीं होगा, कोस 180 पे कुछ नहीं चेंज होगा, क्या रहेगा, कोस कोस ही रहेगा। तो 180 माइनस थीटा कोस 60, और कोस 60 क्या होता है, वो भी भाई 1/2 होता है आपका। ठीक है, समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, लेकिन देखो एक बात सुनो ध्यान से, ये जो है ये -1/2 होगा, ठीक है ना, दोनों तरफ। कैसे, साइन 30, तो ये 90 प्लस 30, यहाँ पे कोस जो है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कोस थोड़ा ना पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या कोस नेगेटिव होता है, तो ये -1/2 आएगा, और ये भी माइनस का 1/2 आएगा, प्लस नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। चलो जी, पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है tan थीटा इक्वल टू इंटू tan 7 थीटा इक्वल टू 1, 7 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 15 थीटा। ठीक है, देखिए करते हैं इसको। क्या है, ये हो गया आपका tan 7 थीटा इक्वल टू 1/tan 3 थीटा, तो tan 7 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cot 3 थीटा। इसको लिखो tan 7 थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है ना, ये हो गया आपका, इधर tan थीटा दोनों तरफ है, तो यहाँ हो गया इधर 3 थीटा, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया tan थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 9। थीटा की वैल्यू आपकी 9 आ गई। आपको बताना है cot 15 थीटा की वैल्यू, तो cot 15 थीटा, थीटा इंटू यानी कि cot 135 की वैल्यू बतानी है आपको। क्या लिखेंगे इसको, cot 90 प्लस 45। ठीक है ना, अब 90 प्लस 45 यानी दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया, और दूसरे क्वाड्रेंट में cot क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो लिखेंगे इसको माइनस cot 45, और ये क्या होता है, माइनस का 1/1, -1 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 27 था। अट्ठाईस देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है ये लेटेस्ट, वो कह रहा है कि इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इतना डिग्री एंड इतना डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x, है ना। ये तो आसान है, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। यानी आप यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 46 प्लस x प्लस 96 प्लस 8x इक्वल टू 180 डिग्री। इसका ट्रिग्नोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो कितना हो गया ये, x 3x 8 और एक 9 और एक 10x, माइनस के 96 तो प्लस के कितने बच गए 50 इक्वल टू क्या हो गया 180। तो 10x इक्वल टू कितना हो गया 130।
यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 13 डिग्री, उसने पूछी क्या है 2x की वैल्यू पूछी है, तो यानी 2 इंटू 13 डिग्री यानी कितना आ गया 26 डिग्री। 26 डिग्री वाल को इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हो गया ना 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 एट अल्फा बराबर 2 बीटा, तो देन को 3 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू ज्ञात करना है ना। करिए, देखिए उसने दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 और अल्फा बराबर 2 बीटा है, तो 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 90, तो बीटा इक्वल टू 30, बीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। जब बीटा 30 है तो अल्फा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इतनी मुझे लगता है इसमें कोई समझने लायक बात है नहीं, समझ गए होगे। यहाँ से लिखना 3 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, यानी इसको लिख लो आप 3 कोस स्क्वायर अल्फा कितना 60 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30। 3 इंटू कोस 60 कितना होता है 1/2, क्या होता है 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 2 इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4 है ना। 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 3/4 माइनस 1/2, तो कितना बचेगा ये 1/4। ठीक है, 1/4 इसका आंसर है ऑप्शन में कहीं ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019 और 20 दो जगह आया है। ठीक है, देखिए वो कह रहा है tan स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 tan 45 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए सुनिए ध्यान से, ये दिया है अंडर रूट tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है पता नहीं सर कितनी होती है, आप ही बता दो। क्या होती है √3, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस साइन 90 आप पता होगा आपको क्या होता है 1, माइनस 2 इंटू tan 45 1 होता है, तो ये तो हो गया 4 का रूट आएगा 2 माइनस 2, आंसर आ गया 0 आपका ऑप्शन फर्स्ट दे रहा है, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करें। देखो यही आ गया क्वेश्चन, बताओ कोस 225 का मान याद करिए। कब का क्वेश्चन है जी ये क्वेश्चन है आप 2020 का, यही पूछ लिया कोस 225 का मान। तो कैसे करेंगे आप इसको, मुझे लगता है ये सब कर लेंगे, अभी जिसने ध्यान से देखी होंगी चीजें वो सब कर लेगा। क्या दिया है कोस 225, तो क्या लिखेंगे हम इसको कोस 180 प्लस 45 है ना। अब देखिए 180 प्लस 45 है, मतलब क्या हो गया तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया, और तीसरे क्वाड्रेंट में तो दो ही चीजें पॉजिटिव होती हैं, क्या tan और कोस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या, और 180 पे कुछ चेंज होगा नहीं, तो हम इसको लिखेंगे माइनस कोस 45 है ना। और कोस 45 क्या होता है 1/√2। अब देखो ऑप्शन इसने ऐसे करके दिया है, 1/√2 ऑप्शन में नहीं है, तो आप लिखिए 1 की वैल्यू 1 और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, और इसको डिवाइड कर लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा ये तो होगा नहीं, ठीक है। √2 का तो पता ही होगा, सही है भाई, कर लोगे, कर रहे हो पक्का,
ये हो गया। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 की वैल्यू ज्ञात करिए। 2020 का क्वेश्चन है ये भी, करते हैं इसको। क्या है, साइन स्क्वायर 35 प्लस क्या क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर 90 माइनस 55। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 35 प्लस 90 माइनस क्या 55, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 35। और साइन स्क्वायर 35 कोस स्क्वायर 35 कितना होता है, 1। तो आंसर है इसका 1। बताऊंगा कहानी, ठीक है। कौन से तो करवाया था इससे पहले, थर्टी थ्री देखिए, 33 नहीं 34 देखिए। वो कह रहा है कोस 0 डिग्री कोस 30 डिग्री इंटू, ये इंटू है भाई, सब ध्यान रखना है इसको। क्या है ये सब इंटू है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते ही अगर आपने नहीं सोल्व किया तो आप फिर क्या ही करोगे, बस, ठीक है ना। मैंने कहा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज देखो आप, इसमें लास्ट वाली वैल्यू क्या है, लास्ट वाला है कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे सब क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर 0। इसमें कुछ सोचना समझना था ही नहीं, इसे देखते ही कर देना था। 0 का किसी में मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, पता होगा आपको, सब पता है इनको। 34 हो गया, 35 पे आई है। वो कह रहा है tan 4 थीटा इक्वल टू कोट 2 थीटा प्लस 30। तो थीटा किसके बराबर है ये आपको बताना है, ठीक है। करते हैं, देखिए दिया है 4 थीटा इक्वल टू कोट 2 थीटा प्लस 30। इसको लिखो आप 4 थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस 2 थीटा माइनस 30। बात समझ में आई। ये माइनस 30 क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों एक ब्रैकेट में है और ब्रैकेट से पहले माइनस आएगा तो अंदर वाला भी माइनस हो जाएगा। तो ये इधर भी tan है 4 थीटा, सही है ना, इधर भी tan 4 थीटा है। अब देखिए ये हो गया 4 थीटा इक्वल टू कितना, 90 माइनस 30 60 माइनस 2 थीटा। ये इधर आ गया 6 थीटा इक्वल टू 60, थीटा की वैल्यू आ गई 10। ऑप्शन नंबर डी 2018 में आया था। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आसान ही आते हैं। खैर हो गया ये। साइन 3x इक्वल टू कोस 3x माइनस 45 डिग्री। तो x का मान बताना है आपको। सेम क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए साइन 3x इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 3x प्लस हो जाएगा 45। ये बात समझते हो आप, प्लस का 45 हो जाएगा। तो साइन दोनों तरफ है, कितना हो गया 3x इधर 3x आके कितना हो गया 6x इक्वल टू 90 45 135। तो x कितना हो गया 135 बाई 6, कितना हो जाएगा 6 दूने 12 3 12 6 कम 6 दूने 12 और 6 पंजा 30। 22.5 इसका आंसर है।
यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चल रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, वो कह रहा है 10 11 थीटा इक्वल टू कोट 7 थीटा, तो साइन स्क्वायर 6 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 9 थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 12 थीटा का वैल्यू बताइए। ठीक है ना, करते हैं। दिया है 10 11 थीटा इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, 10 90 माइनस 7 थीटा। ठीक है, तो यहां से 10 बराबर हो गया, तो यहां से कितना हो गया, 11 और 7 18 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 5 डिग्री, है ना। अब यहां से चलिए देखिए क्या कह रहा है वो, साइन 6 थीटा, तो यहां लिख लीजिए ऐसे करके, साइन स्क्वायर 6 यानी 30 प्लस सेक स्क्वायर 9 इंटू 5 45, यानी कि सेक स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 12 गुणे 5 60, यानी इसको लिख लीजिए कोसेक स्क्वायर 60। ठीक है, बात समझ में आई? अब सोल्व कर देंगे इसको हम। साइन स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 45 ठीक है भाई, तो सेक स्क्वायर 45 क्या होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और प्लस कोसेक 60 कितना होता है, √3/2 या 2/√3, तो कितना हो जाएगा 4/3। आप इसको ऐड कर दो, कितना हो गया 1/4 प्लस 6 और 4 10/3, कितना हो गया 10 और 40, 12 हो गया एलसीएम, कितना हो गया 4 3 12 3 प्लस 3 चौक 12 40, यानी 43/12 आंसर है। कहीं ऑप्शन है इस तरह का कोई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, मजा आ रहा है? अगला क्वेश्चन करते हैं फिर 38 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0, तो ये एक्चुअल में साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा है। इसको कर लीजिए सही कि क्या है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा है। ये गलत टाइप हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यहाँ से बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, और ये एक ही जगह बराबर होते हैं 45 डिग्री पे। ठीक है, इतना समझते होंगे। तो यानी यहाँ से आ गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, साइन 45 कितना हो गया 1/√2 की पावर 4 प्लस कोस की 45 भी 1/√2 की पावर क्या 4, तो कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो कितना हो जाएगा 4, ये भी 1/4, तो कितना आ गया 2/4, यानी कि 1/2। आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? इससे पहले 38 ही था ना, वेरी गुड। 39 देखिए, √2 साइन थीटा 60 माइनस एल्फा कर लीजिए पहले, तो इसको ये अल्फा होगा, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो अल्फा की का वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। थीटा कर लीजिए, अल्फा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो देखिए यहां से करते हैं सोल्व इसको, यानी साइन 60 माइनस अल्फा
इक्वल टू 1, तो साइन ये √2 भी है, √2 साइन, साइन 60 माइनस एल्फ़ा इक्वल टू 1/√2। तो ये हो गया फिर आपका साइन 60 माइनस एल्फ़ा इक्वल टू 40 इक्वल टू साइन 45, क्योंकि √2 किसकी वैल्यू होती है, साइन की 45 की। तो यहाँ से आ गया आपका, देखिए 60 माइनस एल्फ़ा इक्वल टू 45, तो माइनस का एल्फ़ा इक्वल टू 45 माइनस 60, तो माइनस एल्फ़ा इक्वल टू माइनस का 15, तो एल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ गए? चलें आगे। फोर्टी क्वेश्चन देखिए, सेक 3x इक्वल टू कोसेक 3x माइनस 45। 3x जो है वो एक्यूट एंगल है, आपको बताना है x की वैल्यू। करते हैं इसको भी। 40 क्वेश्चन देखिए, यहाँ से लिखो सेक 3x इक्वल टू सेक 90 माइनस 3x प्लस का 45। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 3x, x से कट गया, 3x प्लस 3x इक्वल टू 135। तो x इक्वल टू 135/6, 6 दूने 12, 6 दूने 12, 6 पंजे 30, 22.5। एक और आया था क्वेश्चन इससे पहले इसी टाइप का। ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन है, CPOSI हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 4 थीटा एक्यूट एंगल है एंड कोट थीटा इक्वल टू 10 थीटा माइनस 5 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो देखिए कोट 4 थीटा इक्वल टू कोट क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद 4 थीटा इक्वल टू 4 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 95, तो थीटा इक्वल टू 95/5, 19 डिग्री। आंसर आपका आ गया 19 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, सही है। आगे चलते हैं, फोर्टी 42 क्वेश्चन देखिए, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो a प्लस बी ए की वैल्यू बतानी है। अब देखिए सुनिए क्या करना है, यहाँ लिखोगे साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30, यानी यहाँ से आ गया a माइनस बी इक्वल टू 30, क्योंकि 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, ये 30 है, 30। फिर यहाँ से लिखोगे आप कोस a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू क्या, 30 किसकी, कोस की 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, ये कोस 60 हो गया। तो a प्लस बी कितना हो गया, 60। तो यहाँ से 2a बराबर 90, a हो गया 45। ठीक है ना, a हो गया 45।
क्या पूछा था? ए की वैल्यू पूछी, 45 आ गई, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन देखिए, कह रहा कोस थीटा इक्वल टू 4x और साइन थीटा इक्वल टू 4/x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ से आ गया कोस थीटा इक्वल टू 4/x, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोनों साइड का, तो क्या 16/x स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह यहाँ से क्या दिया है, यहाँ दिया है साइन थीटा इक्वल टू 4/x, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 16/x स्क्वायर। ऐड कर दो इसको, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/x स्क्वायर प्लस ये 4x है। कोस जो है, एक मिनट भाई इसको देख लो दोबारा, ये 4x है, 4/x नहीं है, यानी कि कोस थीटा जो है वो 4x है, तो कोस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 16x स्क्वायर होगा। अब यहाँ से जोड़ो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, साइन का क्या है 16/x स्क्वायर प्लस कितना 16x स्क्वायर, तो ये तो हो गया, ये क्या हो जाता है 1 इक्वल टू 16 कॉमन ले दो, तो अंदर बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यानी यहाँ से इधर देख लिख देता हूँ, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/16। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 43 हो गया। 44 देखिए, ये भी इसके जैसा ही एकदम क्वेश्चन यहाँ से दिया है, यहाँ से दिया है साइन थीटा इक्वल टू 3x, तो भाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, और यहाँ दिया है कोस थीटा इक्वल टू 3/x, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 9/x स्क्वायर। इनको ऐड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया 1, ये तो हो जाता है 1 इक्वल टू 9 कॉमन ले दो, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये आपका इधर आ जाएगा, तो यानी आंसर आया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/9। कौन सा है क्वेश्चन 1/9? 1/9। ओके, यहाँ 6 भी है, ठीक है ना, इसमें इसके साथ 6 भी है ना, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए आप, यानी 1/9 इंटू 6, तो 2 3 6, 3 दूने 6 और 3 3 9, 2/3 फिर आंसर होगा। 2/3 कहाँ है, कहाँ है रे 2/3? ये रहा 2/3। ठीक है, ये हो गया जी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। 45 45 ही था ना। 45 देखिए, कोस थीटा इक्वल टू 5/x, कोसेक जो है वो कितना हो गया 5/x, तो एक्स स्क्वायर माइनस, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे, इसके जैसे 2 हो गए हैं, ठीक है ना, और ये अपने आप कर लीजिए, ये होमवर्क है, करके लाइएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
46 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। तो साइन की ये भी वही है, देखो ध्यान से देखो, ये ना साइन 3x नहीं है, वैसे तो हो तो ये भी सकता है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन ये है साइन की पावर 3x माइनस कोस की पावर 3x। अब देखो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, ये 0 आंसर आएगा, है कहीं 0, ये 0 ही आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा के, और ये कहाँ बराबर होते हैं, 45 डिग्री पे, 1/√2। अब 1/√2 की पावर 3 माइनस 1/√2 की पावर 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज इतना ही रखते हैं, आपने क्वेश्चन अच्छे से एंजॉय करे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी देखो हम लोग केवल ट्रायंगल बेस्ड और एंगल बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी आइडेंटिटीज मैंने शुरू भी नहीं किए हैं, आइडेंटिटीज इसके बाद शुरू करूंगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो आप लोग इनको करके देखिए, रिवाइज करिए, है ना। और आपको इसकी सीट कहाँ मिलेगी ये मैं बता दूंगा, चैनल का नाम आपको उसकी सीट में मिल जाएगी PDF, उससे आप इनको देख सकते हैं, दोबारा सोल्व कर सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।